जन्म निम्न परिवार में होता है और कुछ ही दिनों में वह परिवार संपन्न हो जाता है और निम्न की तुलना में उच्च कोटि का भोग प्राप्त होता है, तो उसकी दंड का भोग पूर्ण हुआ या पुनः ईश्वर उसे दंड की कोटि में रखेगा। जिस बच्चे को गरीब परिवार में जन्म दिया वो उसके पिछले कर्मों के आधार पर दिया, तो उसको गरीबी में 5, 8, 10 वर्ष तक रहना है। प्राचीन नियम के हिसाब से 5, 8 साल में बच्चे गुरुकुल चले जाते थे, तो घर में 5, 8 साल तक ही रहते थे। तभी तक उसको घर के वस्तुओं का सेवन करना है, वो उसका पिछला कर्म फल है। ठीक है, तो पुराने समय में जो नियम था उस हिसाब से 5, 8 साल तक उसको गरीबी में रहना है। लेकिन अगर 3, 4 वर्ष की उम्र में ही उसके माता पिता धनवान हो गए तो अब उसको ज़्यादा सुविधा मिलने लगी, तो इसको आधि भौतिक सुख कहेंगे। क्या कहेंगे? आदि भौतिक सुख। आदि भौतिक सुख मिल गया तो इससे उसको दोबारा गरीबी में रखेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे आदि भौतिक दुख होता है, अच्छा भला जा रहा था व्यक्ति, उसको पीछे से कार वाले ने टक्कर मारी, उसकी टांग तोड़ दी। अब ये आदि भौतिक दुख है और मान लो ज़्यादा ही चोट लग गई, वो जीवन भर ऐसे ही लंगड़ा के ही चलेगा, ठीक नहीं हो सकता। तो जैसे ये उसको दुख भोगना पड़ा, ऐसे ही सुख भी मिल जाता है आदि भौतिक दूसरे के कारण से। तो माता पिता के धनवान हो जाने से बच्चे को जो साधन मिल गए, इसको आदि भौतिक सुख कहेंगे। इसको दोबारा वापस गरीबी में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, और फिर 5, 8 साल के बाद बच्चा खुद भी पढ़ने लग गया और वो जब बड़ा होकर खुद कमा लेगा फिर तो ठीक है, उसका अपना ही कर्म फल है, तब तो वो दूसरी बात हो जाएगी। माता पिता अमीर हो गए, हाँ, ये सब झूठ है। ये सब झूठ है जो बोला जाता है कि बच्चा आया, भाग्यशाली बच्चा आया जिसकी वजह से हम अमीर हो गए। हाँ, ये सब झूठ है। ऐसा लोग बोलते हैं। लोगों को वेद पढ़े हैं क्या? लोगों को वेद का पता है क्या? जो मन में आता है सो बोल देते हैं। वो कोई विद्वान थोड़े ही हैं, उनकी बात प्रामाणिक नहीं है। लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। लोग जो कुछ कहते हैं वो सब प्रामाणिक नहीं है। भाग्य वो अपना लेकर आता है। अपना भाग्य का मतलब उसको जिस परिवार में जन्म मिला ये उसका अपना भाग्य है। उसके भाग्य से उसके माता पिता धनवान हो जाएंगे ऐसा कहीं नहीं लिखा है, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है। अपना भाग्य लाने का ये अर्थ नहीं है। अपना भाग्य हर व्यक्ति लेकर आता है। उसका यही तो भाग्य है कि वो इस घर में आया। जो सेठ के यहाँ पैदा हुआ वो अपना भाग्य लेकर आया, बस। बच्चे के आने से बाप अमीर हो जाएगा ये कोई भाग्य नहीं उसका। इसमें कोई कारण कार्य संबंध दिखाओ। बच्चे के आने से बाप को अमीर हो जाना चाहिए, कोई कारण कार्य बताइए। केवल उसके आने से कोई धनवान थोड़ी होता है। किसी बच्चे के आने से बाप का बिजनेस अच्छा चलने लगता है क्या? या बाप की समझदारी से बिजनेस अच्छा चलता है? आप बोलिए। हैं? वो जो घाटा होता है फायदा भी होता है, दोनों होते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ इसमें जो व्यापारी है उसका पिता, उसकी समझदारी और मूर्खता का दंड है या बच्चे का कारण है धनवान होना और गरीब होना? है
बाप की समझदारी से पैसे कमाएगा या बच्चे के आने से पैसे कमाएगा? बस, तो फिर बच्चे का क्या लेना देना? बच्चे का कोई लेना देना नहीं उसमें। बस उसका जन्म हो गया, जन्म से उसको जो माता पिता मिले, जो सुविधाएं मिली, जो भाई बहन मिले, जो माता पिता का प्रशिक्षण मिलेगा, वो उतना ही भाग्य है बस। उसके आने से बाप का बिजनेस अच्छा चलेगा ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ है, वेदों के विरुद्ध है, अंधविश्वास है। इसमें कोई कर्मफल नियम नहीं लागू होता। उसके बाद अगर वो बच्चा बड़ा होता है, अपने भोगना बनाव या घटाव है, तो यहाँ की बात होगी पिछला तो जन्म मिल गया है। बस अब वो पढ़ने जाएगा, फिर जितनी मेहनत करेगा उतनी ऊंची डिग्री लेगा, उतने पैसे कमाएगा। ये तो इस जन्म का कर्मफल है, इसका पीछे से कोई मतलब नहीं है, पिछले भाग्य से इसका कोई लेना देना नहीं। मेहनत करेगा तो कमा लेगा और खा लेगा, मजा करेगा। मेहनत नहीं करेगा तो बाप की संपत्ति भी खो देगा। ये आयु का आयु बढ़ा दीजिएगा या घटा दीजिएगा? हाँ, आयु भी बढ़ती है, घटती है, भोग भी बढ़ता घटता है, वो हमारे नए पुरुषार्थ से घटता बढ़ता है जी, दोनों हो सकते हैं। हैं जाति वही की वही रहेगी, वो उस जन्म में नहीं बदलेगी, अगले जन्म में बदल सकती है, इस जन्म में तो नहीं बदलेगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, क्या भूत प्रेत होते हैं? उत्तर है नहीं होते। हाँ जी, भूत प्रेत नहीं होते। जो गांव में भ्रांतियां हैं बहुत सारी गांव में चलती हैं, छोटे बच्चों को डरा देते हैं भूत प्रेत से, तू जल्दी खाना खा ले नहीं तो भूत ले जाएगा तुझे, ऐसे ऐसे डराते रहते हैं लोग। हाँ हाँ, शहरों में भी है, गांव में ज़्यादा है, शहरों में थोड़ा कम है। पर वो माता पिता बच्चों को डराते रहते हैं भूत प्रेत से, तू खाना खा ले नहीं तो भूत प्रेत ले जाएगा तुझे उठा के। तो ऐसे नहीं डराना चाहिए, ये बात झूठ है, कोई भूत प्रेत नहीं होते। ठीक है, हैं? हाँ हाँ ठीक है, पर ये जो भूत प्रेत की बात कर रहे हैं ना, वो तो भटकने वाली आत्माओं की बात कर रहे हैं, तो मैं उसका विरोध कर रहा हूँ। आपने जो कहा वो ठीक है, वो प्रेत को कहाँ समझते हैं, वो इसको थोड़ी प्रेत समझते हैं, वो तो भटकने वाली आत्मा को प्रेत नाम बोलते हैं। कोई प्रेत आत्मा है जो तुम्हारे घर में घुसी हुई है, जो तुम्हारा काम धंधा बिगाड़ रही है, वो ऐसे बोलते हैं। तो वो ऐसा कुछ नहीं है, वो सब झूठ है। पितर पितर वो होते हैं जो हमारे माता पिता बड़े बुजुर्ग जिंदा हैं, जीवित हैं, वो हमारे पितर हैं। मरने के बाद तो रिश्ते खत्म हो गए, फिर काहे के पितर? मरने के बाद कोई रिश्ते नहीं होते, वो तो जीवित रहते हैं तब तक होते हैं। अब वो मृत्यु हो गई, चले गए, तो अब खत्म हो गई बात। तंग करेगा उसको, परेशान। हाँ हाँ, ये सब अंधविश्वास है, भ्रांतियां हैं, ऐसे पितर नहीं होते। वेदों के अनुसार ऐसे कोई पितर नहीं होते। पितर वेदों के अनुसार वो होते हैं जो जीवित लोग हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग, दादा परदादा जो भी जीवित हैं, उनका नाम पितर है। और जो समाज के अंदर ऐसे बुजुर्ग लोग हैं, बुद्धिमान हैं, इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, रिटायर्ड हो गए, वो सारे पितर कहलाते। वही हैं पितर जो जीवित है, मरने के बाद कोई पितर नहीं। ठीक है जी, हैं? हाँ, कोई आत्मा नहीं भटकती, सब भ्रांति है लोगों को जो मानते हैं, ये सब झूठ है। ना कोई नहीं भटकती, मरने के बाद आत्मा बेहोश हो जाती है। हमारे शास्त्रों में लिखा है मरने के बाद आत्मा बेहोश हो जाती है। अब जो बेहोश हो गया, होश ही नहीं, ताकत भी नहीं, कहाँ चलेगा, कहाँ भटकेगा? एक व्यक्ति को 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का बुखार आ गया, मान लो, धर्मदेव जी की बात करूं, मान लो आपको 104 डिग्री बुखार आ जाए, एक कल्पना कर रहे हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए, और मैं आपसे कहूं चलो सड़क पे दौड़ लगाओ, तो फिर अभी तो शरीर भी है, होश भी है, तो भी नहीं लगा सकते। मरने के बाद ना शरीर है ना होश,
न ताकत है न होश है, कुछ भी नहीं, क्या दौड़ लगाएगा? ये सब भ्रांति है। कोई भूत प्रेत नहीं होता, कोई भटकता नहीं। जी हाँ जी, आगे चलता हूँ मैं, बहुत सारे प्रश्न है मेरे पास। हाँ बोलिए। आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। हमारा जैसे मृत्यु यहाँ हुई भारत में, हम्म। तो ये जन्म ऑस्ट्रेलिया तक भी हो सकता है क्या, या बात नहीं होगा? अगला जन्म, हाँ ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है, अफ्रीका में, अमेरिका में, जापान में, चाइना में, कहीं भी हो सकता है, और दूसरी धरती पे भी हो सकता है। वो तो भगवान डिसाइड करेगा, कहाँ कर्म के हिसाब से फल देना वो ईश्वर बताएगा, और ईश्वर ही ले जाएगा। ठीक, और यहाँ के कर्म हुए तो यहाँ भी हो जाएगा। हाँ हरियाणा में भी हो सकता है दोबारा। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। 12 ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठ जाने से भी क्या हमारे पाप कटते हैं? ऐसे कोई पाप नहीं कटते। कहीं की यात्रा करो, कहीं भी दर्शन करो मूर्तियों के, उससे कोई पाप नहीं कटते। ये सब भ्रांति। स्वामी जी नमस्ते। अगर घोर तपस्या की जाए तो एक जन्म में मोक्ष हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। एक जन्म मतलब जो वर्तमान जन्म है, हाँ इसमें भी हो सकता है। शर्त बताई थी, 5 क्लेश दग्ध बीज होने चाहिए। क्या बोला? अगर आप इस जन्म में कर लोगे तो इसी जन्म में मोक्ष हो जाएगा, मतलब इसके बाद दूसरा जन्म नहीं होगा। और ये काम पूरा नहीं हुआ, कुछ कमी बच गई, तो फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा। जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक जन्म लेना पड़ेगा। अब आप इस जन्म में कर लो, 10 जन्म में कर लो, 100 जन्म में कर लो, आपकी इच्छा है। ये शर्त है, इसके बिना नहीं होगा मोक्ष। प्रश्न, क्या दूध शाकाहारी है? हाँ दूध शाकाहारी है। वेद में ईश्वर ने दूध पीने की छूट दी है हमको। अथर्ववेद का मंत्र है, सम सिंचामी गवाम क्षीरम। हे मनुष्यों, आपको मैं गाय का दूध पीने की छूट देता हूँ। गाय का दूध पियो। तो वो गाय का दूध अच्छा होता है, हल्का होता है, उसमें फैट कम होता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता, और पचने में हल्का रहता है, बुद्धिवर्धक होता है, चुस्ती देता है, बहुत सारे गुण, आयु को बढ़ाता है। इसलिए गाय का दूध पी सकते हैं, वो शाकाहारी है। गाय के बछड़े का हिस्सा उसको दे दो। क्या बोला? हाँ वो नहीं मार लेना। गाय के बछड़े का हिस्सा 2 लीटर 1 लीटर जितना वो पीता उसको उतना दे दो, फिर बाकी जो बचे वो हमारा, वो आप पी सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, किसी को संध्या व हवन के मंत्र आते हैं मगर वह कुछ नहीं पढ़े तो उसकी समाधि लग सकती है क्या? तो देखिए, समाधि लगाना कोई छोटी बात नहीं है। समाधि तो पीएचडी का लेवल है। और वो पढ़ता है 3री क्लास में, फिर वो पूछता है जी 3री क्लास वाले को एमए की डिग्री मिल जाएगी पीएचडी की? ऐसे थोड़ी मिलती है। आप बात सीधी ऊपर की करती है, या तो सीधी समाधि या सीधा ही मोक्ष। छोटी बात करते ही नहीं। बैठे हैं 3री क्लास में, सीधा सीए की डिग्री मांग रहे, ऐसे थोड़ी मिलता है। जहाँ आप बैठे हैं वहाँ की बात पूछो कि मैं 3री कक्षा में पढ़ रहा हूँ, 4थी में कैसे जाऊँगा, 4थी का सिलेबस कैसे समझूंगा, ये पूछो, तो फिर आपको लाभ होगा। ठीक है ना? समाधि के लिए तो बहुत शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, बहुत वैराग्य चाहिए, बहुत सारे नियम चाहिए उसके लिए, तब जाके लगेगी। सूक्ष्म शरीर के अतिरिक्त जीवात्मा के और कितने शरीर होते हैं? क्या वे मृत्यु के बाद जीवात्मा के साथ नहीं जाते? कुल मिलाकर 3 शरीर होते हैं। कितने? 3। एक है स्थूल शरीर, बोलिए। ये जो दिख रहा है आपको, सिर से लेके पांव तक जो दिख रहा है, इसका नाम है स्थूल शरीर।
ठीक है। ये पंच महाभूतों से बना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पंचभूत से ये शरीर बना, ये स्थूल शरीर एक। इसके बाद दूसरा है सूक्ष्म शरीर, उसमें 18 चीज़ें बताई थी। सांख्य दर्शन के अनुसार उसमें कितनी वस्तुएं? 18। बोलिए, एक बुद्धि, एक मन, एक अहंकार, कितने हुए? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, कितने हुए? 15 और 3 बस ये 18 चीज़ों का बंडल, समुदाय, सूक्ष्म शरीर। और तीसरा है कारण शरीर। ठीक है। कारण शरीर में एक वस्तु है जो मूल प्रकृति है, सत्वरजतम। सत्वरजतम जो मूल प्रकृति है, नित्य अनादि पदार्थ, उसका नाम है कारण शरीर। वो कारण शरीर, उसको कारण शरीर इसलिए कहते हैं कि वो इन दोनों का कारण है। जैसे आटा रोटी का कारण है। हाँ जी, क्या बोला? आटा रोटी का कारण है। तो प्रकृति जो है वो इन दोनों शरीरों का कारण है। आटे से रोटी बनती है, प्रकृति से दोनों शरीर बने, इसलिए वो कारण शरीर हो गया, उसका नाम रख दिया कारण शरीर। जब सूक्ष्म शरीर जाएगा, अब प्रश्न का उत्तर सुनिए, जब सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ जाएगा अगले जन्म में, तो कारण शरीर तो उसके अंदर है ही, वो भी साथ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति रोटी ले जाए तो आटा छोड़ के जाएगा? ये आटा भी रोटी के साथ साथ जाएगा। हाँ जी, आटे को आप रोटी से अलग कर पाएंगे? कर ही नहीं सकते। तो जैसे आटे को रोटी से अलग नहीं कर सकते, रोटी ले जाएंगे तो आटा तो साथ ही जाएगा। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर में प्रकृति जो कारण शरीर है वो तो उसके अंदर ही बैठा है। जब सूक्ष्म शरीर जाएगा तो कारण शरीर भी साथ जाएगा। जब हम रोटी ले जाते हैं तो ये इतना ही बोलते हैं कि मैं 4 रोटी लाया हूँ, ये नहीं कहते रोटी के साथ आटा भी लाया हूँ। आटा नहीं बोलते, फिर तो रोटी बन गई। अब रोटी के नाम से बोलते हैं मैं 4 रोटी लाया हूँ। ऐसे ही जब आत्मा पुनर्जन्म में जाएगा तो आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर जाएगा, और कारण शरीर तो उसके अंदर बैठा ही है, उसका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे रोटी के साथ आटे का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। आप इतना ही बोलते हैं मैं 4 रोटी लाया हूँ, ये नहीं कहते रोटियों के साथ आटा भी है, वो तो अंडरस्टूड है। ठीक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनको महाभूत कहते हैं। तन्मात्राओं को सूक्ष्म भूत कहते हैं। हाँ, वो सूक्ष्म भूत, पृथ्वी आदि 5 महाभूत, या स्थूल भूत या महाभूत, ये मात्राओं को सूक्ष्म भूत कहते हैं। जी, कारण शरीर 25 में एक है। हाँ, है ना। अट्ठारह में जो आटा 100 ग्राम आटे से हमने 4 रोटी बना ली, अब वो आटा तो रोटी के अंदर लग गया ना, अब उसको अलग तो नहीं गिनेंगे। जब हम ये कहेंगे मैं रोटी लाया हूँ, तब क्या ये भी कहेंगे कि मैं आटा भी लाया हूँ साथ में, या इतना ही कहेंगे कि मैं रोटी लाया हूँ? क्या कहेंगे? बस, तो आटा तो अंडरस्टूड है, आटे के बिना तो रोटी का अस्तित्व बचता ही नहीं, बनेगा ही नहीं उसका अस्तित्व। तो जब हम कहते हैं मैं रोटियां लाया हूँ, तो आटा तो उसके अंदर है ही है, उसको बोलना नहीं पड़ता, वो तो उसके अंदर बैठा ही है, समझ में आता है सबको। तो इसी तरह से जब हम ये कहेंगे 18 पदार्थ है, सूक्ष्म शरीर गया अगले जन्म में, तो प्रकृति तो उसके साथ चली गई, वो तो साथ साथ चली गई। सिर्फ बताने समझाने के लिए प्रकृति को कारण शरीर नाम से अलग से कहा जाता है, सिर्फ समझाने के लिए। बाकी वे गिनती करते हैं तो उसमें उसको अलग नहीं गिनते, बस इतना ही कहते हैं सूक्ष्म शरीर गया।